अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? आप सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों कराओगी? मैं हूं ना, आप प्राइवेट में कराइए, मैं सारे पैसे दे दूंगा आपके। फोन इधर लो। हेलो। ए बुढ़िया, यहाँ पर ना फोन करने की जरूरत नहीं है। जब देखो यहाँ पर फोन कर देती है पैसे मांगने के लिए। अरे तेरे 2 बेटे और भी तो है, उनसे क्यों नहीं पैसे मांगती तू? तुझे क्या बस मेरा ही पति सबसे अमीर दिखता है? कभी मुझे बीमारी के लिए चाहिए, कभी मुझे चश्मा बनवाना है, कभी मेरी दवाई खत्म है। आज के बाद ना यहाँ फोन मत करती हो, समझे तू? जिंदगी। हेलो हेलो माँ। माँ माँ ने फोन काट दिया है। तुम ये हरकतें कब छोड़ोगी? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, जब देखो यहाँ पर फोन कर देती है, कभी सब्जी के लिए, कभी फ्रूट के लिए, कभी दवाई के लिए, कभी किसी चीज के लिए। एक बात बताओ, क्या पैसों की जरूरत हमें नहीं है? अरे सोचो जरा, कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें क्या खिलाओगे, उन्हें क्या पहनाओगे, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? सारा पैसा अपनी इस बुढ़िया माँ पर ही खर्च कर दोगे। और वैसे भी 2-3 साल में तो ये मरने ही वाली है, तो फिर क्यों इसे पे खर्चा करना? लेकिन जिंदगी, तुम खुद समझो ना, बुढ़ापे की लाठी हम ही तो है उनकी। अगर हम इन पे खर्चा नहीं करेंगे, हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? तुम मेरी बात समझो, तुम ना ये चीजें ना करना बंद कर दो यार। मेरी माँ है वो। अच्छा, बुढ़ापे की लाठी हम हैं, और जो तुम्हारे वो 2 भाई हैं निकम्मे निठल्ले, वो कुछ नहीं करते, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। अरे तुम बड़े हो, इसका मतलब क्या पूरे घर का ठेका तुमने ही ले रखा है? हाँ, अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया, अपनी बहन की शादी की, और क्या करोगे? जान लोगे क्या अपनी? बताओ। देखो जिंदगी, तुम ना बहुत अच्छे से जानती हो, तुम ना बात को आगे बढ़ा रही हो। देखो यार, मेरे छोटे भाई हैं, वो शहर से बाहर रहते हैं और उनकी नई नई जॉब लगी है, अभी शादी हुई है उनकी, और वो अपना घर चला रहे हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो माँ के लिए खर्चे के लिए दे सके पैसे। अब तुम खुद ही समझो ना, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा अपने घर का तो और कौन रखेगा? तुम्हें बस अपने घर वालों की पड़ी है ना, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपनी माँ की। मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है तुम्हें। आज तक ये बताओ, मुझे कभी घुमाने लेकर गए हो, कभी शॉपिंग कराने लेकर गए हो? ये 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास, इनमें ही गुजारा कर रही हूँ। और इस 1 BHK फ्लैट में मुझे रखा हुआ है, कभी एक सोने की चीज़ भी मुझे गिफ्ट की है? अरे मेरे इतने सारे सपने हैं, मेरी इतनी सारी ख्वाहिशें, वो तो तुमने कभी नहीं सोची। बस मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, तो मैं कौन हूँ तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, क्यों मुझसे शादी की तुमने? मत करते ना मुझसे शादी। जिंदगी यार, तुम गुस्सा मत करो। तुम जानती तो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैंने सारी तुम्हारी खुशियाँ भी तो पूरी करी है यार। माँ ना, मेरी सैलरी अभी कम है और माँ को ज़रूरत है इलाज की। अगर इनका इलाज नहीं कराया तो दिक्कत हो सकती है आगे जाकर। और दूसरी बात यार, मेरे पास जितनी सैलरी होगी मैं उतना ही तो खर्चा कर सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ? मुझे माफ़ कर दो यार, ऐसे गुस्सा तो मत करो। देखो, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पैसे ना पेड़ पर नहीं उगते हैं। पैसे की ना बचत करो, पैसे को सेव करो, ताकि हमारे फ्यूचर में वो काम आ सके। लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। अरे जब मैं इतनी कंजूसी कर रही हूँ तो तुम क्यों इतने पैसे पानी की तरह बहा रहे हो? खैर, तुम्हें ना समझाना बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे ना कितना भी रोना रो लूँ, लेकिन तुम्हें ना अपनी माँ, अपने भाई और बहन के आगे ना कुछ नजर नहीं आ रहा है। और वैसे भी मैं कितनी भी कटौती कर लूँ ना, या मैं कुछ भी कर लूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ना अपनी माँ, अपना भाई और अपनी बहन के आगे कुछ नजर नहीं आने वाला। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया तुमने। मैं जा रही हूँ, बैठो तुम। लेकिन जिंदगी, जिंदगी मेरी बात तो सुनो यार। ये मेरी बातें क्यों नहीं समझती है यार? इसको अच्छे से पता है कितने खर्चे हैं हमारे। माँ भी तो कितनी प्यारी है ना, उनका इलाज नहीं कराया तो मैं अपनी माँ को तो नहीं खो सकता। और मैं जिंदगी से भी बहुत प्यार करता हूँ। जब देखो बस मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है इनको। अरे अपने आप को समझते क्या है? मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ क्या? यही तो कह रही हूँ कि पैसे को बचा कर रखो, लेकिन नहीं, पैसा उड़ाना है अपनी माँ पर, अपने भाइयों पर। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं कैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ गया। सारा घर का काम करो नौकरानी की तरह, और अंत में सारे पैसे उनको जाकर दे आता है। अरे ये छोटे का कॉल क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ भाई। हेलो दीदी, कहाँ हो? कहाँ होंगी? किचन में हूँ, घर के काम कर रही हूँ। बता तू। मैं बस ये बोल रहा था कि माँ की ना तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं बस वहीं पे जा रहा हूँ। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने ना सुबह कॉल किया था, लेकिन आपने इतना बुरा बोला, मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपने ये चीज़ बोली, वो भी हमारी माँ को। और पता है कि इस वजह से ना माँ का इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, और डॉक्टर ने बोला है कि उनका ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हे भगवान, तूने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं पहले? अब बता रहा है तू मुझे? अब क्या बताऊँ दीदी, और फिलहाल ना मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ना पैसों का जुगाड़ करना है। पैसे? पैसे कितने पैसे चाहिए तू मुझे बता। वो डॉक्टर ने ना 4.5 लाख रुपए का बोला है, लेकिन क्या है कि मेरे पास 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो 4 लाख रुपए का वो जुगाड़ करना पड़ेगा। 4 लाख रुपए?
अच्छा तू बिल्कुल टेंशन मत ले। देख तू ना माँ का इलाज अच्छे से करवा और मैं तेरे जीजू से बात करती हूँ, वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। हाँ, हम सीधा हॉस्पिटल आ जाएंगे, ठीक है? हाँ दीदी, मैं फ़ोन रखता हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जाना होगा। हाँ, जल्दी पहुँच जाना। हाँ। हे भगवान, मेरी माँ की इतनी तबीयत खराब हो गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं उनको जाके बोलती हूँ कि वो पैसों का इंतजाम करें। लेकिन वो क्यों करेंगे पैसे का इंतजाम? मैंने उस इतना कुछ बोला है उन्हें। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और मेरी माँ भी तो उनकी माँ है ना, तो मेरी माँ के लिए ज़रूर पैसे का इंतजाम कर देंगे। मैं जाकर बोलती हूँ उनसे। हर्ष, हर्ष, माँ की ना बहुत तबीयत ख़राब है। अभी छोटे का फ़ोन आया था, कह रहा था कि माँ का ना बीपी हाई हो गया है और भी पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई है माँ को, और जल्दी से ना ऑपरेशन करना पड़ेगा माँ का। अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ ना हर्ष, तो मेरी माँ मर जाएगी। हर्ष, हर्ष, वो ना कह रहा था कि 4.5 लाख रुपए लगेंगे। उसके पास 50,000 रुपये हैं, लेकिन 4 लाख रुपए की और ज़रूरत है। हर्ष प्लीज़ तुम पैसे दे दो ना मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए। हर्ष, मेरी माँ आखिर तुम्हारी माँ भी तो है ना हर्ष, प्लीज़। अच्छा, वो मेरी माँ है? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तुम्हारी माँ है। और सीधी बात, मेरे पास ना पैसे वैसे नहीं है। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कहाँ से दूंगा मैं? और तुम अपनी माँ का इलाज खुद करवाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। हर्ष, ये क्या बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सुबह जो कुछ भी बोला उसके लिए, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरी माँ को बहुत ज़रूरत है इस टाइम। तुम प्लीज़ पैसे दे दो ना हर्ष, प्लीज़। देखो जिंदगी, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है पैसे देने के लिए, और मैं कहाँ से लाऊंगा 4 लाख रुपए? और दूसरी बात, वो तुम्हारी माँ है, अपनी माँ का इलाज खुद करवाओ। और यार एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो ये जरूरी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना जरूरी है? यार गवर्नमेंट इतने सारे हॉस्पिटल है, वहां ले जाओ ना, कम खर्चे में इलाज हो जाएगा। हर्ष प्लीज़ ऐसा मत बोलो हर्ष। मेरी माँ को इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर पैसे नहीं मिले तो उनका ऑपरेशन नहीं होगा, उन्हें कुछ भी हो सकता है। हर्ष, क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है? बोलो। अच्छा, तुम्हारी माँ मेरी माँ तो है, लेकिन एक बात बताओ, मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं लगती क्या? क्या हुआ जिंदगी, बोलो ना। हर्ष, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम ऐसा मत बोलो प्लीज़ हर्ष, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को बचा लो हर्ष। देखो जिंदगी, ये हाथ जोड़ने की ना जरूरत मेरे सामने नहीं है। और तुम खुद देखो, मैंने आज तक भेदभाव करा है तुम्हारी फैमिली में? अरे मैंने तुम्हारे भाइयों को अपना भाई समझा है, अरे उनको इतना प्यार दिया है। और तुम्हारी बहनें, उनको मैं अपने घर पे बुलाता हूँ ना हर वक्त, तब तो तुमने कुछ नहीं करा। अरे तुम मेरे भाई को कितना उल्टा बोलती हो। छोटे भाई हैं मेरे, दूर रहते हैं, वो आज तक मुझसे कभी मिलने नहीं आए हैं। वो क्यों नहीं आए जिंदगी? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे मेरे भाइयों की तो छोड़ो, मेरी बहन, मेरी एक लौती बहन है, वो भी नहीं आती है, वो तो इतनी दूर रहती है, तुमने आज तक उसको भी प्यार नहीं दिया। और मेरी माँ की उम्र हो गई है जिंदगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिंदगी। वो बुढ़ापे में है, अगर मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? और तुम मेरी माँ को कितना उल्टा बोलती हो। मैं उनको घर पे भी नहीं बुला सकता, क्योंकि तुम तो उनका जीना हराम कर दोगी। देखो जिंदगी, मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, तुम अपना खुद देख लो। नहीं, ऐसे मत बोलो हर्ष। छोटे का फोन आ रहा है। हे भगवान, मेरी माँ ठीक हो? हेलो। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ छोटे, तू थैंक यू क्यों बोल रहा है? पैसों के लिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब आप जीजा जी को थैंक यू बोल देना। क्या कह रहा है छोटे, साफ साफ बता। अरे मेरा कहने का ये मतलब है कि माँ का ना सक्सेसफुली ऑपरेशन हो चुका है और डॉक्टर ने बोला है कि डरने की कोई बात नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेंशन मत लेना और जीजू को ना थैंक यू बोल देना, क्योंकि उन्होंने टाइम पे पैसे भर दिए थे। अच्छा ठीक है बहन, मैं जाता हूँ, वो माँ अकेली है, तो फिर मैं बाद में शांति से बात करूँगा। ठीक है छोटे, मैं रखती हूँ। थैंक यू हर्ष, आपने मेरी माँ की जान बचा ली। लेकिन जब आपने पैसे जमा कर दिए थे, तो फिर आप ये क्यों कह रहे थे कि मैं नहीं दूंगा पैसे? देखो जिंदगी, मैंने आज तक ना कभी भेदभाव नहीं करा है। जैसे मैं अपनी माँ को मानता हूँ ना, मैंने आज तक ना तुम्हारी माँ को भी वैसे ही माना है, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यार तुम्हें ना चीज़ें समझनी चाहिए। यार परिवार ना ऐसे नहीं चलता है। तुम मुझसे लड़ती रहती हो, मुझे सुनाती रहती हो, ऐसे परिवार साथ कैसे चलेगा? इंसानों में ना भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इंसान ना पैसों से अमीर नहीं, दिल से अमीर होता है। सॉरी हर्ष, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी बात समझ गई और
मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझूंगी और तुम्हारे पिता को अपने पिता समझूंगी और तुम्हारे भाई बहन में भी कभी कोई फ़र्क नहीं करूंगी। तुमने जो आज मेरे लिए किया है ना, सच में मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे शादी की, और मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो हर्ष। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। जिंदगी, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।